बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट जो है वो मेरी नज़र से गुजरी है, जिसमें लिखा हुआ था कि हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट चढ़ाव की तरफ जा रही है। जंग में जीत जहाँ पाकिस्तान आलमी सतह पर एक ताकत बनकर उभरा है, वहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बाइकाट जैसे बयानिए की भी तहस नहस हुई है। पाकिस्तानी और ओवरसीज इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हुआ है और रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। 2 माह पहले जो प्रॉपर्टी सस्ते रेट पर सेल नहीं हो रही थी, आज इस प्रॉपर्टी के खरीदार ऑफर दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल सेम इसी तरह है जी। रियल एस्टेट मार्केट अब 2025 और खास करके ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी, इसने बहुत सारे पाकिस्तान के हक में चीजें जो है वो साबित की हैं। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक ताकत बनकर उभरा है और खास करके जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया था इन्वेस्टमेंट ना करने का, वो बिल्कुल तहस नहस हुआ है और पाकिस्तानी और ओवरसीज इन्वेस्टर अब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2-3 चीजें पिछले, आपको पता है रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो 2021-22 से जो है वो डाउन चल रहा था और पिछले साल के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को बूम लाने के लिए बड़ी जरूरी थी। एक तो आपकी जो शरह सूद थी बैंकों की, वो 22% से कम होकर पहले 15%, फिर करते करते 12, फिर अभी 11% पे आ गई है। 1% और जो है वो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कम कर दिया। इसके अलावा बाईकाट एक मुहिम थी, सियासी पार्टियों का आपस में मसाइल चलते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनकी बातों में आ गया और उन्हें रेमिटेंस और चीजें, अब वो बयानिया जो है वो भी खत्म हो गया। पाकिस्तान के अंदर 2023 की निस्बत 2024 में 37% जो है वो रेमिटेंस से ज्यादा आई है। तो मैं समझता हूँ ये बयानिया की तो पहले ही सत्यानाश हो गई थी, लेकिन फिर अभी जो इस वक्त माहौल बना है, पाकिस्तान आर्मी ने जो किरदार अदा किया है और उसने तो पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक नाम बना दिया है। इसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो खत्म हो गई थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, वो ये थी कि जो बोगस हाउसिंग सोसाइटीज थी वो निकल गई हैं, खत्म हो गई हैं, उनका नामो निशान खत्म हो गया है। वो कि एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, जो इन्वेस्टर था, जो ओवरसीज पाकिस्तानी था, उसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। लोगों की जमा पूंजी जो है वो लूटी गई अरबों का। लेकिन अभी खैर FIA उनके पीछे है। नैब में जिन लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है, कुछ आप लोगों को भी सुस्ती होती है, आप लोग जो है परसू नहीं करते केस अपना। अभी भी लास्ट मंथ भी CDA के मेन कोई 4-5 मेन बंदे जो हैं वो अरबों रुपए की करप्शन में इन्वॉल्व थे और FIA ने उनको पकड़ा है, उनको सजा भी हो गई है। तो ये जो एक बोगस हाउसिंग सोसाइटीज का कल्चर आया था पिछले 4-5 साल के अंदर, वो खत्म हो गया। अब इस वक्त मार्केट के अंदर वही प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो मौके के ऊपर मौजूद है और जिनकी साइट के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। वही बिल्डर जो है वो इस वक्त मौजूद है जिनकी बिल्डिंग वहां पे साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। जिन्होंने फ्रॉड करने थे, बिल्डर थे, डेवलपर थे, उन्होंने फ्रॉड किए, भाग गए। अब मार्केट के अंदर वो भी छांटी हो गई। तो 2025 जो है अब रियल एस्टेट का साल है। जिन लोगों की भी प्रॉपर्टी है, जो पहले पैनिक थे, सेल करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, मेरी उनसे गुजारिश है थोड़ा सा और सब्र कर दें, आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट और ज्यादा बेहतर होगी और नया खरीदार आ रहा है और जो पुराना खरीदार जो परेशान था, वो उसने दोबारा पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू किया। तो ये मेरा एक तजिया था। आपका इसके साथ इख्तलाफ करना आपकी राय है। कमेंट्स के अंदर लाजमी आपका जो ओपिनियन है वो लाजमी दिया करें। मेरी हर वीडियो के कमेंट्स जो ओपन होते हैं। इसके अलावा गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी वीडियो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। जेडन टावर है, एग्जेक्टिव विलाज है, इसके अलावा सुल्तान के हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक 4 स्टार होटल बना रहे हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। अगर आप किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।